और इससे कोई भी कार्यक्रम का प्रारंभ मैं बेटियों का पूजन करके करता हूँ। नवरात्रि में कन्या भोज भी होते हैं, तो मैंने भी कन्या भोज कराया। कांग्रेस के नेताओं ने मुझ पर टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री शिवराज नाटक नौटंकी करता है कन्या भोज की। बताओ मेरे बहनों भाइयों, कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? अरे आज जरा जोर से तुम जवाब दो, मैं कहा तू नाटक नौटंकी है क्या? ये हमारी सनातन परंपरा है दिग्विजय सिंह जी, और सनातन परंपराओं का अपमान मत उड़ाओ। हाँ, मेरे लिए बहनें मेरी देवियां हैं, और इसलिए मैंने एक नहीं कई योजना बनाई। मैं बहनों को बहुत आदर की नजरों से देखता हूं। आपको एक प्रसंग याद होगा, जब सीता जी का हरण हुआ और रावण हर के ले जा रहा था, तो सीता जी ने उस समय अपनी माला गले से उतार के नीचे डाल दी, मोतियों की थी, ताकि पता चल जाए कि रावण किस दिशा में सीता मैया को ले गया। जब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ उस जगह पहुंचे तो मोती पड़े हुए मिले। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या ये मोती सीता जी के माले के? तो लक्ष्मण का उत्तर था लक्ष्मण जी का कि भैया मैंने तो कभी भाभी माँ के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, मैंने तो हमेशा उनके चरणों को ही देखा, इसलिए मुझे पता नहीं ये उनकी माला है कि नहीं। ये मेरा भाव है, ये भारत का भाव है। लेकिन बहनों, ये कांग्रेस के नेता बहनों को आइटम कहने वाले, अपमानित करने वाले, आज बहन और बेटियों के पूजन पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन सुन लो, कांग्रेसी भी सुन ले, अब सारी दुनिया सुन ले, बहनों के आंसू पहुंचने में ये भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आधी आबादी को पूरा न्याय देगा। और अपने बेटियों के लिए हमने बनाई लाडली लक्ष्मी जैसी योजना। मुझे संतोष है कहते हुए कि इस धरती पर बिटिया को मैं बोझ नहीं रहने दूंगा, इसलिए लाडली लक्ष्मी बनाई। समय नहीं है कि मैं बहुत बताऊं, 40 लाख मेरी लाडली बेटियां हैं। ये बेटियां जब मेरे सिर पे हाथ रखती है तो मेरे काम करने की ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है। ये अपने मामा को आशीर्वाद देती है। 40 लाख लाडली बेटियां जिनका पूरा इंतजाम पढ़ाई लिखाई सब मामा करेगा। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, ताकि मेरी बहनें चुनाव जीत के सरकार चलाने का काम करें। मैंने दिया है, कांग्रेस के जमाने में नहीं था। और नहीं तो भाई लोग लड़ने नहीं देते बहनों को, घर में बैठ घूंघट मार रोटी बना, चुनाव तो साहब लड़ेंगे। मैंने कहा आधी सीटों पर साहब लड़े और आधी सीटों पर मेरी बहनाएं लड़े। ये भारतीय जनता पार्टी मैं हूं, जिन्हें तय किया पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा। ये मेरी बेटियां पुलिस की भर्ती में यहां खड़ी है, पहले नहीं होती थी। मैंने कहा 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की होगी। बताओ बहन बेटी पुलिस में होना चाहिए कि नहीं? ये हम हैं जिनने तय किया कि बहन बेटी के नाम पे कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्री का शुल्क बहुत कम लगेगा। मुझे लगा कि रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लालच में ही बहनों के नाम पे संपत्ति लोग खरीदे, और वो हो रहा है। और ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? मेरी बहनों, अपनी गरीब बहनों को, अपनी निम्न मध्यम वर्ग की बहनों को मैं देखता था हजार हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। जरूरत पड़ती थी तो मांगना पड़ता था, और मांगे तो मिल गया तो ठीक है, नहीं माए के जाने के लिए पतिदेव से मांगे तो वही डांट देते थे, जब देखो पैसे ही मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के रह जाती थी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे मेरी बहनों बोलो सही बात है कि नहीं? मेरे मन में आया कि तू मुख्यमंत्री है, तू तो भैया है। देखो मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटा बेटी। बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? मैं तो भैया हूँ और मामा भी हूँ। ये अपना परिवार है, परिवार। और इसलिए मेरे मन में, हाँ मेरी बहन देख लिया मैंने, मेरे मन में ये बात आई कि भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और सावन के महीने में कुछ ना कुछ तो देता है, तो तू भी भाई है रे, अपनी बहनों को तू भी कुछ दे। लेकिन एक बात मेरे मन में और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा। यहां से मैंने प्रारंभ किया था, लाडली बहना योजना बनाई। बताओ मेरी बहनों कैसी है लाडली बहना योजना? जोर से बताओ मेरी बहनों। मैंने कई जगह पूछा कि लाडली बहना योजना के बाद बहन जिंदगी में कोई परिवर्तन आया क्या? बताओ आया क्या? मुझे कई बहनों ने कहा कि भैया आजकल तो ठाठ हो गए। मैंने कहा क्यों? अरे वो सास बड़े प्रेम से बोलती है घर में, और रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के देती है, बहू तू भी खा ले। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो हमारे साहब भी पतिदेव भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसा आ गया कि नहीं आए? देखिए पैसे ने आत्मसम्मान बढ़ाया, सच्चाई ये मैं मजाक नहीं करता। पैसा आत्मसम्मान बढ़ाता है, पैसा विश्वास भी बढ़ाता है। और तो मेरी बहनों, पैसा नहीं, तुम्हें मैंने सम्मान दिया है, तुम्हारा मान लौटाया है जिसकी तुम हकदार। और यहां रुकूंगा नहीं, 1000 से बढ़ा के 1250 किए। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। और बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000। इतना भाग्यशाली भाई कोई होगा क्या? 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी। फिर भी कई कह रही भैया हम तो रह गए। मैंने कहा मेरी बहना तुम क्यों रह गई? बोले जब फार्म भरा रहे तो हमने सोचा पैसे कैसे कह रहे, पैसा थोड़ी मिलेगा, तो हमने भरा ही नहीं। अब उन बहनों से कह रहा हूं चिंता मत करो, आने वाले समय में पोर्टल खोल के तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया जाएगा, कोई बहन को वंचित नहीं रहेगी। और एक बात और, मेरी बेटियां मुझे मिली गई और मुझसे कहा मामा हम तो पढ़ाई करते हैं तो आजकल जल्दी शादी थोड़ी होती है, पहले हो जाती थी 16-18 साल की उम्र में। अब तो मामा हम पढ़ते लिखते हैं 25 में 26 में भी शादी करते हैं, तो हमें क्यों नहीं दे रहे मामा? तो मैंने ये तय किया जब शादी ना भी हुई हो ऐसी बेटियों को भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा, कोई बेटी वंचित नहीं रहेगी। ये जिंदगी बदलने की योजना है, जिंदगी बदलने की योजना।
और 1250 से बढ़ा के मैं 1500 करूंगा। 1500 से बढ़ा के पैसे का इंतजाम में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 1000 में 15,000 करोड़ देना पड़ते हैं, पता है? 15,000 करोड़। अरे मेरे अलावा कोई देता क्या, बताओ? अब इंतजाम कर रहा हूँ। 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, कांग्रेसी भी सुन ले। अरे कितने? 3000 दूंगा। ये बड़े जल रहे हैं आजकल, मेरी शिकायत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में शिकायत। कहले मामा तो पैसा डाल रहा है, कहना डालूंगा, कहां डाल रहा हूं? चोरी छुपे थोड़ी डाल रहा हूं, डंके की चोट डाल रहा हूं, डालूंगा। जलने वाले जला करे, बहनों की जिंदगी बदलूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार की सरकार का मतलब क्या? मेरे किसान भाइयों, अरे अपन को भी 1000 रुपया मिल रहे हैं यार। 6000 प्रधानमंत्री जी, 6000 मैं दे रहा हूं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, और इतने ही थोड़ी रहेंगे, आगे ये भी और बढ़ेंगे। काय को चिंता करते हैं? परिवार की सरकार कैसी होगी सोचो। लाडली बहना के 1250, लाडले किसान भैया के 1000, तो 2250 तो पक्के हो गए। तो लाल भर के जोड़ो तो 27,000। 2-3 एकड़ का किसान शुद्ध मुनाफा नहीं कमाता था, 27,000। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। जिंदगी बदल रही है योजनाओं के माध्यम से। और केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निःशुल्क राशन। और एक बात और सुन लेना भाइयों भी और बहनों भी, कई बहनों के, मुझे संजय साहब जी नहीं बताया कि वो पीएम आवास छूट गए, प्रधानमंत्री आवास के मकान, तो टूटी झोपड़ी में, टूटी टपरिया में रह रहे हैं। तो बहने कई जगह पकड़ती हैं, भैया हमारे घर को देख लो, टूटी टपरिया है। अब पीएम आवास तो नाम बाद में जुड़ेंगे जब पोर्टल खुलेगा। और इसलिए हमने तय किया कि जिन भाई बहनों के कच्चे मकान हैं उनको पक्का मकान देने के लिए नई योजना बनाए, सीएम लाडली बहना आवास योजना। अभी आपके यहाँ फॉर्म भराना शुरू होगा। और सुनो मेरे भाइयों बहनों, हर गरीब को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, जिसकी टूटी टपरिया और टूटी झोपड़ी है, ताकि बड़ा नहीं छोटा सा मकान को मिल जाए। ये परिवार की सरकार है, परिवार की जिंदगी बदलनी है। और जो गैस का सिलेंडर है अब 450 में मिलेगा लाडली बहनाओं को और उजला रसोई गैस कनेक्शन धारी को, उसका इंतजाम भी कर दिया है। और बेटा बेटियों, मेरी बेटियों और मेरे बेटो, पढ़ना रे तुम ढंग से, अच्छा से पढ़ना, और खेलना भी है। उसके लिए भी इंडोर स्टेडियम बन रहा है, चिंता मत करो। अपनी टिमरनी में संजय भाई ने मांग की थी, हमने दिया, तो खेलेंगे भी। लेकिन अभी पढ़ाई की बात सुन लो तुम। देखो 5वीं पास करके 6वीं मेरे भांजे भांजी दूसरे गांव जाए तो मैं साइकिल देता हूं। 8वीं पास करके 9वीं तो 4,500 साइकिल के। और बेटा बेटियों, अगर 12वीं में 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलाते हैं? लैपटॉप। बोलो क्या दिलाते हैं? लैपटॉप। और अगर 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाए बेटा बेटी तो मामा क्या दिलाते हैं? स्कूटी। ये मेरे भांजे, ये मेरी भांजिया। और सुना रहे अभी तो एक को दे रहा है, अगली बार से 3-3 को स्कूटी दी जाएगी। चिंता मत करना, तुम तो पढ़ते रहो। क्या के लिए? मामा की सरकार इसलिए है। अच्छा, कई लोगों ने मुझे पूछा कि ये स्कूटी क्यों दे रहे हो?